जी नाज़रीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा पर प्रोग्राम वक्त की पुकार। नाज़रीन, आज जिस इशू पर मैं बात करना चाहता हूं ये इंतहाई तकलीफ़ दे इशू है और ये मीडिया की शाह सुर्खियों में आप देख चुके हैं। आपने देखा होगा कि मरी में स्नो फॉलिंग के लिए गए हुए बेशुमार पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और बेशुमार परेशानियों में जो है वो इस वक्त घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया के तमाम जितने भी प्लेटफार्म हैं, आप ट्विटर को देख लें, फेसबुक को देख लें, व्हाट्सएप को देख लें, तो इन सब पे जो है इस वक्त मरी के उन मुश्किलात में फंसे हुए उन शहरियों के हवाले से आपको बेशुमार ख़बरें नज़र आ रही होंगी। लेकिन एक दर्दनाक वाक़या जो गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, उस वाक़े की जो है वो मैं रुदाद आपको सुनाना चाहता हूँ कि वो एक शहरी जिसका नाम नवीद इकबाल है। नवीद इकबाल जो है वो बेचारा अपने बच्चों और अपने दीगर अजीज़ो कारब के साथ मरी में स्नो फॉलिंग के इस मौसम को एंजॉय करने के लिए गया हुआ था। लेकिन इस बदकिस्मत ख़ानदान के साथ जो है वो बहुत जो है बड़ा सानहा पेश आया और वो सब जो हैं वो जान की बाजी हार गए। नवीद इकबाल जो है उसने बेशुमार जो है कोशिश की और उस कोशिश में वो कामयाब ना हो सका। उसके अजीज़ हैं जिन्होंने मीडिया में आकर गुफ्तगू की और एक कौमी चैनल जो है उस पर उन्होंने वो तमाम वाक़या जो है सुनाया और जिस वाक़े ने जो है वो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए हैं और बाब इक़्तिदार के लिए जो है वो एक सवालिया निशान बना दिया है। नाज़रीन, नवीद इकबाल का जो कज़न है उसने जो मालूमात फ़राहम की है, तैयब गोंदल जो है उसका नाम है, और उसने बताया है कि नवीद इकबाल जो है उसने CPO जो वहाँ के रावलपिंडी के थे उनका उससे नंबर मांगा कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हूँ और फैमिली के हमरा हूँ और शदीद परेशान हूँ, तो मुझे जो है उनका नंबर दिया जाए। तो CPO साहब का नंबर लेकर उसने जो है CPO साहब से बात करने की कोशिश की और फिर जब उनसे बात ना हो सकी तो उसके बाद जो है नवीद की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो तैयब गोंदल जो है उसने जो है वो साजिद साहब को भेजी और साथ ही जो है SSP ट्रैफिक जो थे उनसे भी उनका रब्ता हुआ और तैयब गोंदल साहब ने जो है उनको भी बताया कि वो इस तरह मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। लेकिन जो है उनकी कोई दाद रसी ना हो सकी और जब मज़ीद हालात बिगड़ने लगे तो उसके बाद जो है वो तैयब गोंदल साहब जो हैं वो बताते हैं कि उन्होंने PM साहब, CM साहब और हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, वज़ीर इत्तलात जो हैं फवाद चौधरी साहब, उनके व्हाट्सएप नंबर जो उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर थे उन पर इस परेशानी का जो है वो मैसेज छोड़ा ताकि नवीद इकबाल की मुश्किलात जो हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती जो है वो इस साने में वो नवीद इकबाल की मुंतज़िर रही और बिल आखिर जो है इस बदकिस्मत ख़ानदान को जो है वो मौत के मुंह में धकेल कर उसने जो है वो इसकी खलासी की। नाज़रीन, जब इतनी अहम जो है परेशानी और सोशल मीडिया पर जो है हर कोई देख रहा था कि इस वक्त मरी के अंदर सूरत हाल क्या है, बेशुमार स्याह जो हैं वो खुले आसमान तले पड़े हुए हैं और बेशुमार ऐसे हैं जो गाड़ियों के अंदर कई घंटों से जो है वो अपनी गाड़ियों में मौजूद हैं और वो कहीं जा आ नहीं सकते। यहाँ पर बेशुमार जो सवालात हैं वो उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जब रावलपिंडी से जो गाड़ियाँ मरी की जानिब एंटर हुई तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है उसके अहलकार मौजूद थे, वहाँ की इंतज़ामिया मौजूद थी, तो उन्होंने इन गाड़ियों की काउंटिंग क्यों ना की? उन्हें इस हवाले से इतनी मालूमात क्यों नहीं थी कि कितने लोग हम मरी के अंदर भेज रहे हैं और आया ये जितने स्याह वहाँ मरी में जा रहे हैं इतनी कैपेसिटी है उस एरिए में को इन लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें। और दूसरी जो बड़ी गलती है वो वहाँ की जो ज़िली इंतज़ामिया है, दूसरी सबसे बड़ी गलती उसकी है कि अगर उन्होंने देखा कि स्नो फॉलिंग के इस मौसम में बर्फ़बारी भी ज़्यादा हो चुकी है और स्याह भी ज़्यादा आ चुके हैं तो उनका काम था कि वही ट्रैफिक पुलिस को जो ख़बरदार करते कि अब मज़ीद स्याह जो हैं उनको एंटर ना होने दिया जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि ये तो मरी छोटा सा एरिया है और यहाँ पर एक स्नो फॉलिंग का एक जो है ये मौका वाक़या था
اور یہ स्नो फॉलिंग जो है ये एक महदूद इलाके पे थी, और इस स्नो फॉलिंग को अगर हमारे जो इदारे हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो अल्लाह ना करे कोई बड़ी आफत आ जाए, कोई बड़ा मसला हो जाए तो उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। यहाँ इसके बाद एक और बड़ा जो है वो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब स्याह जो हैं ये गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक बेशुमार आप फेसबुक के किसी पेज को खोल के देख लें तो वहाँ आपको इन लोगों की वीडियोस नज़र आएंगी जहाँ ये अपनी मुश्किलात बयान कर रहे हैं, लेकिन ना ज़िली इंतज़ामिया ने कोई वहाँ आकर मौक़िफ़ दिया, ना वफाकी हुकूमत ने कोई मौक़िफ़ दिया, ना सूबाई हुकूमत एक्टिव होती नज़र आई। आया ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारे यहाँ किसी शख्स की जान जाती है तो फिर इंतज़ामिया मुतहर्रिक होती है, फिर अरबाब इक़्तिदार जो हैं उनके ट्विटर और उनके जो मीडिया पे बयानात आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो नोटिस लेते हैं। तो अगर मरने के बाद ही हर चीज़ का नोटिस लेना है तो फिर इस मुल्क के बासी जो हैं वो क्या सोचें, क्या समझें, क्योंकि आज तक यही होता आया है कि जब भी कोई सानहा हो जाता है तो उसके बाद हम इक़दामात की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी एक बहुत बड़ा इदारा है, वो भी मौजूद था। आप देखें उनकी भी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। और फिर मरी, चूँकि स्नो फॉलिंग पहली दफ़ा नहीं हुई, यहाँ तो हर साल स्नो फॉलिंग होती है, तो वहाँ तजर्बाकार लोग भी तो मौजूद थे, तो उनकी भी कोई वहाँ परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। क्या हुकूमत अब भी बयानात की हद तक इन बेगुनाह ये जो इंसानी जानें गई हैं बयानात की हद तक ही नोटिस लेगी या अमली इक़दामात भी होंगे, या फिर अगली स्नो फॉलिंग में इस तरह के एक से ज़ायद घराने जो हैं उनको मौत की भींट चढ़ाना है और उसके बाद फिर नोटिस लेना है। हमारे अरबाब इक़्तिदार को ख्वाब गफलत से जागना चाहिए और उनको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इक़दामात करें जिससे आइंदा ऐसा कोई मसला जो है वो दरपेश ना हो सके। आप 2005 के ज़लज़ले को देखें तो मुझे तो यूँ लगता है कि हम 2005 के ज़लज़ले से भी पीछे चले गए हैं। वो इतना बड़ा डिज़ास्टर था, इतना बड़ा वो ज़लज़ले का वो सानहा था कि जिसमें पूरी कौम जो है वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने उसको कंट्रोल किया और एक दूसरे की मदद के लिए जो है वो खड़े रहे। और फिर जो है वो 2005 के ज़लज़ले के ज़ख़म जो हैं वो कुछ मंदब हुए। अगर देखा जाए तो आज भी ज़लज़ला ज़दगान जो हैं बेशुमार फैमिली जो हैं वो आज भी परेशानी का शिकार हैं। आप कश्मीर के अंदर अगर देखें तो बेशुमार स्कूल जो हैं वो आज तक दोबारा उनकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी और बच्चे खुले आसमान तले इल्म हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह आप मरी की अगर बात करें तो मरी में अगर हर बार जो है स्नो फॉलिंग पे हादसात रूनुमा होते रहें और इंतज़ामिया ख्वाब गफलत में पड़ी रहे तो अवाम के टैक्स का जो पैसा है वो किस पे लगाया जा रहा है। अवाम के टैक्स का जो पैसा है जो अवाम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, जिससे वो पैसा कहाँ पे वो ख़र्च किया जा रहा है। अगर यहाँ के अवाम को सहूलतें नहीं दी जा रही तो ये पैसा फिर ये इसका भी इख्तिसाब होना चाहिए। हुकूमत इख्तिसाब की बातें करती है तो इसका भी इख्तिसाब होना चाहिए कि आखिर ये मरी के अंदर जो है इस बर्फ़ को वो जो हीटर होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए आज तक मशीनरी हम नहीं ला सके। मरी की सड़कें जो हैं, हम एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का विज़न है कि हम सियाहत को फ़रोग़ देंगे, आप सियाहत को नहीं दे रहे। आप तो वो लोगों को कहते हैं आएँ सियाहत के लिए और उसके बाद अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं उनको ख़तरे में डालें और अगर आप बच के चले जाएं तो खुशकिस्मत हैं, अगर ना बचे तो उसके बाद हम आपका नोटिस ले लेंगे और आपकी नाहक जो मौत है उस पे हम जो है वो बयानबाजी करेंगे और फिर वक्त के साथ साथ जो है ये अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। नाजरीन, ये बड़ा अहम वक्त है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म साहब पूरी दुनिया को बुला रहे हैं कि आएँ हमारे ये शुमाली इलाका जात जो हैं इनका विज़िट करें, ये बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ आप आएंगे तो आपको दुनिया की बेहतरीन खूबसूरती मिलेगी। तो ये उन सियाहों के लिए क्या मैसेज गया है? उन सियाहों के लिए ये मैसेज गया है कि यहाँ अगर आना है तो मौत को गले लगा कर आइएगा, ये सोच के आइएगा कि शायद जो है आप बच के वापस चले जाएं। तो ये सियाहों के लिए आप एडवेंचर जो है वो उनको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आकर आप
किसी एडवेंचर का शिकार हो सकते हैं। उन्हें ये नहीं बता रहे कि ये खूबसूरत जगह है और हमने यहाँ सहूलतें दी हैं। तो वज़ीर आज़म साहब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि ये उनका जो विजन है ये उसकी नफ़ी की गई है, और ये उस वक्त जो है अवाम मुतमईन होंगे जब वज़ीर आज़म साहब इसका नोटिस लेने के बाद जो है इस इंक्वायरी को खुद हैंडल करें, और उसके बाद तमाम वो जो किरदार हैं जिन्होंने इन इंसानी जानों के ज़िया में गफलत का मुजाहरा किया है उन सब को काफिर किरदार तक पहुँचाएँगे। तो फिर सियाहत का उनका ये जो बुलंदो बांग दावा है फिर ये अमली तौर पर नज़र आएगा कि ये मुकम्मल हो रहा है। लेकिन अगर इस बार भी नोटिस की हद तक रहे, इंक्वायरी की हद तक रहे और मिसमैनेजमेंट की हद तक रहे, और उसके बाद ये फाइल भी जो है ये दाखिल दफ्तर कर दी गई, तो फिर समझ लें कि ये सियाहत का जो उनका विजन था ये भी बयान की हद तक था, ये भी आवाम को एक सब बाग दिखाने की हद तक था। इसके साथ साथ सीएम पंजाब साहब भी जो हैं वो ये उन पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, और सीएम पंजाब के साथ साथ आप देखें बिल्कुल कैपिटल के साथ है मरी, हमारा दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, और वहाँ पर एक तो ये पंजाब की इंतजामिया है, दूसरी तरफ वफाक की इंतजामिया है। और सिर्फ यही नहीं, आप देखें वहाँ पुलिस मौजूद थी, वहाँ आपके पास इस्लामाबाद पुलिस अलहदा है, रावलपिंडी की पुलिस अलहदा है, यानी पंजाब पुलिस भी मौजूद है और इस्लामाबाद की पुलिस भी मौजूद है। पंजाब के इदारे भी मौजूद हैं, वफाक के इदारे भी मौजूद हैं। जहां इतनी हुकूमती मशीनरी है और वहां पर इंसानी जानों का ज़िया इस तरह से हो, तो ये सवाल तो बनता है, और ये सवाल हुक्मरानों से वो जो मासूम जाने इस दुनिया से चली गई हैं उनके लवाहिकीन ज़रूर पूछेंगे। ये 22 करोड़ आवाम जो है ये भी ज़रूर पूछेगी, और इन सवालों का अगर जवाब ना मिला तो इसके नताइज जो हैं वो भी कुछ अच्छे नहीं होंगे। और वज़ीर आज़म साहब और सीएम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये अगर आप मरी के अंदर अपने इंतज़ामात को बेहतर नहीं कर सकते, तो ये जो फंसे हुए सियाह हैं जो इस वक्त वहाँ शदीद सर्दी में जो है इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं और उनकी ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में हैं, खुदारा उनकी ज़िंदगियों को जो है बेहतर करें, उनकी ज़िंदगियों को सहल करें और उन्हें रेस्क्यू करें। अगर आप उनको रेस्क्यू नहीं करते तो मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो भी दरपेश होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप फौरी इक़दामात करें, और इन इक़दामात को करने के बाद उन तमाम सियाहों को रेस्क्यू करें, और उसके बाद मरी के अंदर मज़ीद लोगों का दाखिला बंद कर दें उस वक़्त तक जब तक आप बेहतर इंतज़ामात नहीं कर सकते, जब तक आप सियाहों को अच्छे इंतज़ामात करके उनकी ज़िंदगी को महफूज करके वहाँ पर उनको जो है सहूलतें नहीं दे सकते। और साथ ही साथ एक और गुजारिश है कि यहाँ जितने सियाह जाएँ उनकी इंश्योरेंस ज़रूर की जाए ताकि उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं, उनके अहले खाना जो हैं वो भी महफूज हों। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि अरबाब इक़्तिदार जो हैं वो होश के नाहन लेंगे और इस अहम इशू पर जो है फौरी तवज्जो देंगे, और ये जो मज़लूम ख़ानदान है इनकी दादरसी करेंगे, और आइंदा ऐसे जो इस तरह के इक़दामात से उनसे महफूज रहने के लिए कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।